हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल श्योर नौकरी। आज हम लोग जो है बीपीएससी 68 प्री के लिए एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कवर करने वाले हैं। इससे पहले के सेट्स 1 to 5 हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम आपको न्यू से न्यू प्रैक्टिस सेट का वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं और साथ ही जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है और आपकी जो है बीपीएससी की तैयारी कैसी है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। लाइक किए बिना और अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में शेयर किए बिना ना जाएं। तो टोटल क्वेश्चन 150 है, जिसके लिए 2 आवर्स दिए गए हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और गलत उत्तर के लिए जो है 0.25 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 34। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय वाचन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 243 का आई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से। नेक्स्ट है, वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट है, संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। नेक्स्ट है, राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 355 में। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि करेक्ट आंसर होगा सी, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि भारत के शासन में जो है 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त हुए। उनमें से जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और दूसरे जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसे उसके पद से हटा नहीं सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की जो है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसे जो है राज्यपाल जो है नियुक्त तो कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है, क्योंकि इसके हटाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। तो इसमें हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है, किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि किसी भी वित्त विधेयक को जो है विधान परिषद 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट है, भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई, क्योंकि राज्य में जो है राज्यसभा के चुनाव में और विधान परिषद के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ध्रुवन। नेक्स्ट है मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फंजाई। नेक्स्ट है एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 मीटर पर पावर -1। नेक्स्ट है निम्न में तापमान की एसआई इकाई कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केल्विन। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है निम्न में से गामा किरणों की प्रकृति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विटामिन बी एवं सी। नेक्स्ट है विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी शक्ति की हानि अधिक होती है। नेक्स्ट है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 0.1 सेकेंड। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंगक में डीएनए होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में। नेक्स्ट है जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अजोला। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल और मिथेनॉइल जो है वो चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी इन सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए मैग्नीज। नेक्स्ट श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी मंद दहन। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इसका आंसर होगा सी प्लेस्टिड। नेक्स्ट किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है, करेक्ट आंसर होगा डी परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है, करेक्ट आंसर सी ग्रेफाइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में जो है वो सोडियम बेंजोएट का, पराबैंगनी किरणों का और बेंजोइक अम्ल का, इन सभी चीज़ों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सीएनजी बराबर ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, क्योंकि सीएनजी में जो है मीथेन प्लस इथेन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 3, 4 और 1, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है और सिरका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है और सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। नेक्स्ट एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों द्वारा। नेक्स्ट है प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उभयचर और सरीसृप। नेक्स्ट है एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति, इसका करेक्ट आंसर होगा बी 4 गुना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो
पेप्टिडोग्लाइकान यौगिक की बनी होती है एवं कवकों की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कवक। नेक्स्ट, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, सी, द्रव एवं गैस में। नेक्स्ट, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, बी, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, O2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? डी, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2011 से 12। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का पहचान करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल 2, यानी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है। नेक्स्ट है, भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई? तो करेक्ट आंसर होगा बी, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, PR खन्ना का जो है वो NPA की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु ये सुमेलित है। RV गुप्ता समिति का कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु सुमेलित है। PR नायक समिति का लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु ये भी सुमेलित है। और अभिजीत सेन समिति की लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना, यानी ये सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, इस योजना में जो है 18 से 50 वर्ष के सभी व्यक्ति पात्र होंगे, ये सही है। उसके बाद जो है इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है, सही है। इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए का है, ये सही है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, ये भी सही है, यानी इसमें सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4, यानी PM गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य और निवेश का प्रोत्साहन। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि करों में वृद्धि और व्यय में कटौती करके जो है सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये तीनों कथन क्या है? सत्य है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार नवाब मुर्शीद कुली खान था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किया। मुर्शीद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था आरंभ की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 4, यानी साहूकार, शिक्षित वर्ग, 2, 3, 5, साहूकार, शिक्षित वर्ग और जमींदार ने। नेक्स्ट है, किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी के कर्वे। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बी, केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैत शासन।
नेक्स्ट, एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? सी, राष्ट्रकूट से। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल या अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1915। नेक्स्ट है, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विद्याधर। नेक्स्ट है, दिसंबर 1906 में ढाका में गठित मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आगा खां। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता 1901, जबकि अध्यक्षता उन्होंने जो है वो बेलगाम अधिवेशन की थी। नेक्स्ट है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जो है वो 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सबसे पहले हुआ साइमन कमीशन रिपोर्ट, फिर दिल्ली समझौता, फिर सांप्रदायिक पंचाट और उसके बाद लास्ट में पूना समझौता। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है, ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ई एम फोस्टर। पाइक विद्रोह के नायक कौन थे? बी, बख्शी जगबंधु। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1877 में। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें जो है तेज बहादुर सप्रू ने, एम.आर. जयकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, सप्रू समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेरोजगारी की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट, किस जन साधु को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हरिविजय सूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चंदेरी का युद्ध 1530, क्योंकि चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, खिलजी वंश। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मुहम्मद शाह। नेक्स्ट है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आदि ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 4 विभिन्न बौद्ध संगीतियों को आयोजित करने वाले शासकों के सही क्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के आचार्य चरक किसके दरबार में रहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, होयसल वंश विष्णुवर्धन सही है, हून वंश तोरमन सही है, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम सही है, कुषाण कुजुल कटफिसेस ये भी सही है।
नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रथम शिलालेख। नेक्स्ट है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, व्यास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शिशुनाग। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पंचम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 6 अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्याज दर कम करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले हो जाएगा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, उसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, उसके बाद हो जाएगा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, उसके बाद हो जाएगा भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SIDBI। नेक्स्ट है निम्न में से किसे GST वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि GST से जो है पेट्रोलियम, बिजली और मानव उपयोग के लिए जो अल्कोहल का इस्तेमाल होता है उन सभी को बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सेवाएं। नेक्स्ट है सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किस वैश्विक संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, WEF, विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोजावे, सहारा, कालाहारी और वायुदा, ये सभी अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, जबकि मोजावे जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ भी जो है जनजाति है और उनके संबंधित क्षेत्र हैं, इनका मिलान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, एस्किमो का हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, माओरी का न्यूजीलैंड, बुशमैन का अफ्रीका और सेमांग का मलेशिया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डोवर जल संधि। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही सब्सक्राइब करें। हमें बहुत नीड है आपकी सब्सक्राइब की, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। फ्रेंड्स प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में और हमें सपोर्ट करें। निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बिहार। आपको पता होगा कि पाइराइट को जो है मूर्खों का सोना भी कहते हैं, फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड के मामले में बिहार जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, गोपालगंज। निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है? तो करेक्ट आंसर डी, समस्तीपुर। नेक्स्ट, पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो आंसर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा डी, सतलज नदी। नेक्स्ट है शून्य रेखा कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा।
इसे जो है शून्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, झारखंड। नेक्स्ट, गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पछुआ पवने। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अंडमान। नेक्स्ट, भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लेह। नेक्स्ट, भारत के स्वदेशी रूप से विकसित पहले कृत्रिम घुटना या कदम शुरुआत किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, IIT मद्रास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री संग्रहालय के आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पेटीएम। नेक्स्ट, वर्ष 2022 से 24 के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरण का संघ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इस करेक्ट आंसर बी, भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया? इसका आंसर होगा डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शैली ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, केरल। नेक्स्ट है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किरण बेदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा ए, बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। नेक्स्ट, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? डी, बार्सिलोना। नेक्स्ट, बोल्ट्जमैन पदक 2022 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? बी, दीपक धर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? ए, भारत। नेक्स्ट, किस यूरोपीय देश ने कोरोना को गंभीर बीमारी की श्रेणी से बाहर रखने का फैसला किया है? सी, डेनमार्क। नेक्स्ट, कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस मंदिर को विश्व विरासत में शामिल किया गया है? ए, होयसल मंदिर। नेक्स्ट, कौन सा देश भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? डी, नेपाल। नेक्स्ट, 31वीं दक्षिण पूर्व एशिया खेलों की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? डी, वियतनाम। नेक्स्ट, ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? बी, राजस्थान। नेक्स्ट, भारत के किस खिलाड़ी को लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? बी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा 2025 तक की है? सी, बेल्जियम। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019 से 20 में समग्र सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सी, केरल। नेक्स्ट, जुलजाना उपग्रह लॉन्चर हाल ही में काफ़ी खबरों में थी, यह किस देश से संबंधित थी? करेक्ट आंसर बी, ईरान। नेक्स्ट, वर्ष 2020 से 21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर थी? सी, 46.3 हजार रुपये। नेक्स्ट, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर 2020 से 21 में थी? ए, 2.50%। नेक्स्ट, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन GVA की वार्षिक दर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 3.9%। नेक्स्ट है, वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारत के किस देश के साथ एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग पर 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है? बी मॉरिशस। नेक्स्ट है काठमांडू नेपाल में आयोजित SAFF महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? ए बांग्लादेश। नेक्स्ट अब यहाँ से जो है मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे बना सकते हैं। मैं आंसर बताते चली जाती हूँ। 141 का आंसर होगा बी। 142 का आंसर होगा सी। 143 का आंसर हो जाएगा सी। 144 का आंसर हो जाएगा डी। 145 का आंसर 145 का आंसर हो जाएगा डी। 146 का आंसर हो जाएगा बी। 147 का आंसर हो जाएगा ए। 148 का आंसर हो जाएगा ए। 149 का आंसर हो जाएगा सी। 150 का आंसर हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड्स, आज का ये एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिना लाइक किए ना जाएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट कर आप अपना स्कोर बता सकते हैं और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।